Hello friends, today we will discuss about the most important topic of inorganic chemistry, that is trans effect. Firstly हम ट्रांस इफेक्ट कहाँ पे पढ़ते हैं? हम ट्रांस इफेक्ट पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। उनमें से एक फैक्टर क्या है? ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, तो ये ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, हम उसके लिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक मेटल है जो कि लिगेंड से सराउंडेड है। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें एक लिगेंड अटैक करवा दिया। तो मैं कहती हूँ कि ये लिगेंड यहाँ पे आएगा। तो अब आप कहोगे कि ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि यहाँ पे आए, कहीं पे भी जा सकता है। तो ये यहाँ पे इसीलिए आएगा क्योंकि जो ए है इसकी क्या है, ट्रांस डायरेक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा है, मोर ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है इसकी, मोर ट्रांस डायरेक्टिंग पावर। तो ए की मोर ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है, तो ये वाई क्या करेगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो हमें ट्रांस इफेक्ट क्या बताता है कि हम किसी भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स पे जब किसी लिगेंड का अटैक करवाते हैं तो वो वहीं पे अटैक करता है जिसकी ट्रांस पोजीशन पे कोई ऐसा लिगेंड हो जिसकी की ट्रांस डायरेक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये वाई कहाँ जाएगा, ये देखिए ये वाई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ओके, आई होप you understand the topic trans effect. Now we discuss about the theories of trans effect. That the first theory is polarization theory. तो हम ये polarization theory उन लिगेंड्स के लिए पढ़ते हैं जो क्या करते हैं, मेटल्स के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या करते हैं, मेटल्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, विद मेटल फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो हम इससे समझने के लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये प्लैटिनम है और ये इसके सराउंडेड लिगेंड्स हैं और हमने यहाँ पे एक वाई अटैक करवा दिया जैसे कि हमने ऊपर ट्रांस इफेक्ट में करवाया था। ठीक है, यही कुछ होगा इसमें भी, जो ये वाई होगा वो क्या करेगा, एक्स को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि टी की मोर ट्रांस डायरेक्टिंग पावर है। तो इससे देखने के लिए कि कैसे एक्स निकल के वहाँ पे वाई आ जाता है, हम क्या पढ़ते हैं, पोलराइजेशन थ्योरी। तो हम ये मान लेते हैं कि जो टी है वो हमारा वो मोर पोलराइजेबल है। ओके, ठीक है, तो ये जो हमें पता है कि प्लैटिनम के ऊपर प्लस चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, तो प्लैटिनम क्या करेगा, टी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्टेड कर देगा। तो क्या होगा, ये टी जो नेगेटिव चार्ज होगा वो राइट हैंड साइड पे आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव, ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो जो ये लिगेंड एक्स का नेगेटिव चार्ज होगा और प्लैटिनम का नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, और जो ये लिगेंड का नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, प्लैटिनम और जो एक्स लिगेंड है इन दोनों की नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। इट मीन्स कि इन पीटी और एक्स में क्या हो जाएगी, रिपल्शंस क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो जब भी इसमें रिपल्शन क्रिएट हो जाएंगी तो ये क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, दूर दूर हो जाएंगे तो ये पीटी और एक्स का क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो पीटी और एक्स का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आके, वाई। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, टी पीटी और वाई, ऊपर जो एल और एल है एल। तो हम यही तो चाहते थे कि पीटी और एक्स का बॉन्ड वीक हो जाए और वाई क्या करे, वहाँ पे आके अटैच हो जाए। तो क्या बनेगा, टी पीटी वाई लिगेंड आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा है अभी ये वाई आया कैसे। ठीक है, तो ये थ्योरी है पोलराइजेशन थ्योरी, जो हमें बताती है कि जो एक्स को वाई ने रिप्लेस कैसे किया। ओके, तो हमने क्या किया, पोलराइजेशन थ्योरी में एक्स को रिमूव कराया जो कि कहाँ पे लगा हुआ था, टी की ट्रांसपोजिशन पे।
टी की ट्रांसपोजिशन पे लगा था, इसीलिए वाई क्या किया, वाई ने वहाँ पे अटैक किया। बिकॉज कि इसकी ट्रांसट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है तो वाई क्या करेगा, एक्स की पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ऑल अबाउट। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास पाई बॉन्डिंग थ्योरी, और ये हम किन लिगेंड्स के लिए देखते हैं, जो लिगेंड्स मेटल के साथ पाई बॉन्ड्स बनाते हैं। और पीछे पोलराइजेशन थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें जो लिगेंड्स थे वो मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे थे, और इसमें क्या पढ़ेंगे, जो लिगेंड्स मेटल के साथ पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास पाई बॉन्ड्स की, जो हमने ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज़ पढ़ी हुई है, ये उसमें आगे आगे हैं। और आगे आगे क्यों हैं, क्योंकि इसकी ट्रांस डायरेक्टिंग पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अपने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, PTX3। ठीक, ये हमारा PT है और ये X, 3 X लगे हुए हैं। ये हमारा लिगेंड है, ये लिगेंड के ऑर्बिटल्स हैं, ये PT के ऑर्बिटल्स हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास PT का फील्ड ऑर्बिटल होगा, DYZ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, वो क्या करेगा, लिगेंड के वैकेंट PZ ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, ऊपर भी नीचे भी। क्या करेगा, लिगेंड का वैकेंट PZ ऑर्बिटल, ठीक है, प्लैटिनम के फील्ड DYZ ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो प्लैटिनम की लेफ्ट साइड में क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है, राइट साइड में तो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस ओवरलैपिंग की वजह से जो प्लैटिनम और लिगेंड का ये जो बॉन्ड है, ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये लेफ्ट वाला वीक हो जाएगा। लेफ्ट वाला बॉन्ड क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग है, तो राइट वाला हमारे पास वीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग नहीं हो रही, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग के कारण बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे पास सपोज कोई वाई लिगेंड, तो सपोज कोई वाई लिगेंड अटैक करेगा, तो आपको क्या लगता है कि वाई लिगेंड जो अटैक करेगा कहाँ से करेगा, स्ट्रॉन्ग वाले साइड से तो नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे तो पहले ही बॉन्ड बना हुआ है स्ट्रॉन्ग वाला। तो जो वाई होगा वो क्या करेगा, वीक वाली साइड से अटैक करेगा। ओके, तो ये वीक वाली साइड से अटैक करेगा तो क्या करेगा, एक्स को हटा देगा, क्या बनेगा, LPTY। वाई ने क्या किया, एक्स को हटा दिया। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम D-Pi-P-Pi बॉन्डिंग भी कहते हैं। वो कैसे, क्योंकि प्लैटिनम का हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है इसमें, D, ओके, और लिगेंड का कौन सा आ रहा है, P। तो प्लैटिनम और लिगेंड के जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो मिलके क्या बनाएंगे, D-Pi-P-Pi बॉन्डिंग। और यही हम क्या है, पाई बॉन्डिंग थ्योरी में पढ़ते हैं। ओके, तो हमने पोलराइजेशन थ्योरी पढ़ी, पाई बॉन्डिंग थ्योरी पढ़ी, तो हम इसमें क्या कंक्लूड करते हैं, पोलराइजेशन इफेक्ट है वो क्या करता है, हमने पढ़ा है, वो 2 बॉन्ड को वीक कर देता है, तो उसकी जगह पर नया लिगेंड अटैक कर देता है। और पाई बॉन्डिंग क्या करता है, पाई बॉन्डिंग टेंडेंसी स्टेबलाइजेज द ट्रांजिशन स्टेट। पाई बॉन्डिंग क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर देता है। तो इट्स ऑल अबाउट द theories of transition. So it's all about the theories of trans effect. So I hope you will like. So it is all about the theories of trans effect. Thank you.